नहीं, एक मिनट सर, आप 15 लोगों को, आपने 15 लोगों को मार्कशीट दी थी फर्जी। एक कैमरा बंद नहीं होगा सर, क्या पता आप लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे पता नहीं है। अरे हम क्या मैं चाहता हूँ सभी लोग कैमरा चालू कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो अनियमितता है इसका अंजाम कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी में आर्यन जायसवाल सभी साधु साथ करता हूँ। आज मैं भी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटरा जिला रीवा मध्य प्रदेश में बात करूँ। यह लगभग विकास खंड कौन से पड़ता है बेटा? यहाँ पर त्योथर है। तो यह त्योथर ये विकास खंड है। यहाँ पर एक तस्वीर अभी सामने देखने को मिली थी, अभी हाल में ही एक मामला संज्ञान में आया था कि ये जो 12वीं तक स्कूल है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी शासकीय है, और वहाँ पर ये देखने को मिला था कि जो 11वीं के बच्चे हैं, कई बच्चे लगभग फेल हो गए थे। बेटा ऐसा कुछ है? तो हमें यहाँ की जो जानकारी दी है, यहाँ पर ये सामाजिक भावनाओं में यहाँ पर लगातार लिप्त होते हैं। सर क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सोनी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने एक मानवता, एक मिसाल पेश की है। और इसके बाद यहाँ पर जो बच्चा है, ये आप कौन सी क्लास में बेटा? 11वीं। तो इनके द्वारा मुझे बताया गया है कि लगभग 11वीं के जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे फेल हुए थे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पैसे का जो लेन देन हुआ था, लेन देन होने के बाद में उनको पास कर दिया गया था। लेकिन जब 12वीं का जब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से पुनः एक हवाला दिया गया इस बात का कि आप लोग का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं से कुछ उसमें गलत भावनाओं के तहत, और कहीं ना कहीं से अगर मैं सीधे कहूँ तो इनको गुमराह करके मार्कशीट भी ली गई और कुछ लोगों से नहीं भी लिया गया। लेकिन मैं सीधे बच्चे से बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? अजय कुमार साकेत। कौन सी क्लास में इसमें फिलहाल हो? कक्षा 11वीं। तो ये जैसा कि अभी जो सुनने में आया था कि 11वीं में बहुत बच्चे फेल हुए थे, तो उनको यहाँ से मार्कशीट मिली थी, क्या उसकी सत्यता है? उस जो है बोले कि अब तुम 11वीं में 12वीं में एडमिशन हो गया, पास की मार्कशीट मिली, और बोले कि तुम 12वीं में पढ़ो। इसके बाद पेपर होने के टाइम पर 4 महीना हमको 12वीं में पढ़ाया गया। इसके बाद बोले कि अब तुम 11वीं में फिर पेपर दो। कितने बच्चे ऐसे रहे होंगे? करीब 15 लोग। करीब 15 लोग? 15-16। तो मार्कशीट दिया गया था आपको पहले? हाँ। इसके बाद फिर ले ली गई। सभी लोगों से ले लिया गया? नहीं, हमसे भर। पैसा भी लिया गया था? पैसा मार्कशीट का 1000, बाकी एडमिशन का 1805 12वीं के लिए। हाँ। अच्छा, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे थे, लगभग 15 लोग जो थे, तो उन सभी बच्चों का पैसा वापस कर दिया गया? अभी नहीं किया गया। कौन से सर इस तरीके का कारनामा किए थे? नाम नहीं पता, बल्कि वो अब बोलते हैं 12वीं के एडमिशन का पैसा मांगते हैं, बोलते हैं सर कि तुम कल ले लेना, एक हल्फनामा दो, तो दिया। फिर बोलते हैं कि अब हम लोग पैसा लेने की बारी आए तो सर नहीं आते। अच्छा। हाँ। तो यहाँ कितने शिक्षक हैं? करीब हैं इसमें 15-16 लोग हैं। 15-16 लोग। तो चलिए, तस्वीरें हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर प्रचार से सीधे ना बात करके भी यहाँ पर जो सामाजिक जो सेवा के भाव में यहाँ पर नीरज सोनी जी हैं, उनसे मैं सीधे बात करता हूँ। सर, ये जो संज्ञान में मामला आया था, तो क्या उन बच्चों से आप भी बात किए थे जो अभी फिलहाल इसमें उपलब्ध नहीं है? इसका कारण अभी क्या है कि अभी 11th क्लास का पेपर हो चुका है, तो 11 बजे पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो वो अभी वापस घर चले गए हैं। इस मामला संज्ञान में कुछ इस प्रकार से आया था कि बच्चे, जैसे कि ये बच्चा है हमारे पास रोते हुए आया और बोला कि भैया हमारा एडमिशन पहले 11वीं में किया गया और पास की मार्कशीट हमें दी गई जी। और पास की मार्कशीट देने के बाद कुछ दिनों बाद लगभग 4 महीने के आसपास इनको 12वीं में बैठाया गया, और 12वीं के बाद फिर इन्हें वापस 11वीं में कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि बोले कि तुम्हारा एडमिशन अब 12वीं में नहीं होगा, 11वीं में होगा, तो वापस 11वीं में बैठा दिया। और इनका एक और कंसर्न ये था कि मतलब इनके साथ जो सब्जेक्ट, जैसे हम सब्जेक्ट चुनते हैं, तो इसका भी एक इशू है कि इनको सब्जेक्ट बताया नहीं गया कि कौन कैसा सब्जेक्ट है इनको, और बस इनसे सिर्फ ये कहा गया कि इस दिन इस तारीख का पेपर, कुछ ऐसा ही था ना। चलिए, मैं सीधे प्रिंसिपल से ही बात करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। लगभग अब क्या तमाशा यहाँ चल रहा है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है उनके लिए तमाशा भी हो। लेकिन ये तस्वीरें जो होती है, तो लगभग शर्मनाक करने वाली तस्वीरें एक शिक्षा जगत को करती है। कहीं ना कहीं से जो खेल चलता है भ्रष्टाचार का, पैसे का लेन देन करके कहीं ना कहीं से पास और फेल, इस तरीके का जो कारनामा देखने को मिलता है। मैं सीधे यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय हैं, उनसे मैं सीधे चर्चा करता हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय भी हैं, मैं चाहूँगा सर अंदर आ जाएँ, सर अंदर आ जाएँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एंट्री भी मुझे दी। सर, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय आप ही हैं? जी। सर, शुभ नाम क्या पड़ेगा? हाँ, मोहम्मद इकबाल अंसारी। सर, एक मामला अभी बच्चे के द्वारा बताया गया, उसके द्वारा ये भी बताया गया कि जैसे करीब 15 बच्चे थे जो 11वीं में भी हाल फिलहाल में, जब पिछले सत्र की जब एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फेल हो गए थे। यानी मैं कहूँ तो 11वीं पास करते फिर 12वीं में जाते। तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 15 बच्चों से पैसे लेकर के मार्कशीट दी गई, 12वीं में एडमिशन भी दे करके, एडमिशन फीस जो होती है, हमने 4 महीने की पढ़ाई भी की, तो उसकी क्या सत्यता है सर? नहीं, देखिए, 4 महीना नहीं, जुलाई अगस्त में एडमिशन हुआ था, तो टीचर की थोड़ा लापरवाही थी, उसमें रिकॉर्ड बिना देखे वो ले लिए थे। रिकॉर्ड चेक किया गया कंप्यूटर में,
तो वो समय फेल था। कुछ बच्चे माने अंक सूची बना के लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए, तो हम लोग फिर उसको सही अपने रिकॉर्ड से देख के क्लियर करके उनका एडमिशन जहाँ 11-12 में होता है वहाँ करा दिया गया है। नहीं सर, तो जो बच्चे हैं उसमें से बच्चे जो बता रहे हैं कि हाँ 11वीं की मार्कशीट यहीं से दी गई थी और 1,000 रुपये पैसे भी लेकर के सर। अब पैसे तो हमको देखिए, हमारे नॉलेज में पैसे वाली बात तो नहीं है सर। नहीं तो सर, इससे पहले मुझसे ऑफलाइन मैंने जब कैमरे से पहले मैं बात किया तो आप बता रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ है। पैसे वाली बात तो हमारे देखिए नॉलेज हालांकि नहीं उसकी है। मेरे पास फुटेज है सर, कहीं न कहीं आप दो तरफी बात कर रहे हैं हाँ, सर, नहीं, दो तरफी पैसे- बात कर रहे हैं सर। अभी पैसे आप वाले- इनकार कर रहे हैं, उस वक्त आप एक्सेप्ट कर रहे थे। पैसा सब वापस कर दिया। कुछ लोग करे हैं गड़बड़ी, वही तो क्या बताएं यार, वो सब सुधार दिया। उसमें कार्रवाई क्या हुई सर? है? कार्रवाई कुछ उनको नोटिस दिया गया है, बच्चों को मैंने समझा, कार्रवाई के लिए हम लोग भेज दिए हैं। तो उसमें कितने शिक्षक थे सर? क्या कितने शिक्षक थे? अरे कुछ कितने क्या 8 थे, वही प्रभार जिसके था। अब कुछ भी कहिए, जैसे भी किए हो, क्या बताएं। प्रचार महोदय आप हैं? हाँ हाँ, देखिए सप्लीमेंट्री इसका रिजल्ट था। सप्लीमेंट्री में परीक्षा में अब इसका तो चेक करना पड़ेगा उससे। वही लेकिन सर आखिर ऐसी कैसे चूक हो गई सर? 15 बच्चों के क्या साथ में। बताएं भैया, क्या बैठिए। वैसे जनरली अब बात हो जनरली माने है, वो रिकॉर्ड जरूर हमने छानबीन किया है, रिकॉर्ड के आधार में तो उनका ये सर प्रवेश करवा इस दिया। संबंध में भी आप कुछ बता रहे थे कि हाँ एक शिक्षक के द्वारा इस तरह की नियमता की गई है, 1,000 रुपये लेकर मार्कशीट दी भी गई है, इसके बाद हमने वापस भी लिया है, इस तरह की कुछ बात। इसमें क्या सकता है सर कि अभी मुकर जाएंगे? क्या मुकर थोड़ी मुकर रहे हैं। तो ये जो बच्चे- माने ये जो रिकॉर्ड की सत्यता के आधार में उनका एडमिशन करा दिया गया। तो ये- जिसका इस रिकॉर्ड स्कूल- इस कुछ स्कूल- है, जी। हमको संदिग्ध लगा, उसकी जांच कराए। तो मार्कशीट तो यही हाँ। इसी विद्यालय की है सर? भाई आजकल तो कम उससे नेट से वो कंप्यूटर से सब स्कैन करके ले आए, तभी ना पकड़ में आया। तो हम लोग कंप्यूटर में जब चढ़ाने 12वीं में गए सर, 4 हाँ। महीने पढ़ाई किए। 4 महीने नहीं, कब 2 महीने, अगस्त सितंबर अगस्त बच्चा कहाँ बुलाइए तो अगस्त सितंबर। तो एडमिशन फीस नहीं लिया गया इनसे? आप इस बात से इनकार कर रहे हैं? नहीं, फीस लिया गया था। फीस उनको रिटर्न, देखिए 12वीं वालों का 11वीं में हो गया, जितना डिफरेंस फीस है उनकी लौटा दिया गया है। वो शिक्षक द्वारा भी फीस कुछ बच्चों को लौटाया गया है, कुछ बच्चों को तो मैंने शिक्षक का क्या नाम था सुनिए सर? सर, जी, कुछ मैं समझ रहा हूँ। क्लास टीचर बालकृष्ण मिश्रा जी हैं जी, कक्षा 12वीं। नियमित कर्मचारी हैं। हाँ, अभी पिछले साल नवनियुक्त शिक्षक आए थे वर्ग 1 के जी। तो उन्हीं के एडमिशन प्रभारी थे और परीक्षा में भी नाम था वही। तो वो कुछ बच्चों को रिटर्न किए हैं, कुछ का बाकी है। अब हमारे पास आ जाए तो हमसे भी बच्चे मांगते हैं। बेटा ये बताओ कि आप लोग मार्कशीट बनवा के लाए थे बाहर से? नहीं, क्लास में बनी थी। सर ये तो बोल रहे हैं क्लास में बनी है सर, आप इस संज्ञान में नहीं है कौन मामला? बनाया आपको बताए, कैसे कौन बनाया क्लास में? कौन बना? कोई वो यादव सर हैं इलाहाबाद के। इलाहाबाद कौन है सर? एक प्रभारी है इलाहाबाद के, परीक्षाओं के 2 काम करते, बालकृष्ण मिश्रा एक यादव जी। तो सर ये जब बता दो आप किसके नाम आप सर नोटिस जारी किए हैं सर? दोनों के नाम, दोनों। तो सर आखिर नोटिस क्यों जारी किए सर जब उन्होंने मार्कशीट ही जारी नहीं की यहाँ से सर? भाई यहीं से मार्कशीट है, कुछ एक दूसरे के चढ़ गया वो, तभी ना कंप्यूटर में जो देखिए कुछ बच्चे फेल पास लगा दिए उसमें। जब कंप्यूटर में हम लोग चेक किए तो फेल दिखा रहा था, तब फिर इंक्वायरी करने लगे हम। तो चलिए तस्वीरें हैं, प्रेसवाल महोदय हैं, प्रेसवाल महोदय साफ इंकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी तथ्य यहाँ सामने नहीं आया है और इस तरीके का जो एक मार्कशीट है हमारे विद्यालय के द्वारा नहीं बनाया गया। आखिर किसके द्वारा बनाया गया है ये प्रेसवाल महोदय? इससे पहले मेरे पास फुटेज है, इनके द्वारा बताया गया कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन अब मैं यहीं पर बैठ रहा हूँ, ये नहीं कि पीठ पीछे में बात कर रहा हूँ, इनके सामने ही बात कर रहा हूँ। अब ये है कि जो भी कार्रवाई होगी मुझे इसका पता नहीं है, न इसके बाद मुझे इंजाम में कभी सोचता हूँ। लेकिन ये जो इस तरीके का जो बेटा है, शायद आज संजोग की बात बता दूँ, 11वीं के जो बच्चे हैं तो 11वीं बच्चों का एग्जाम था, इसकी वजह से बच्चे मिल नहीं पाए। लेकिन जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये बच्चा साफ बता रहा है कि 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये मार्कशीट यहीं से प्रदान की गई थी और प्रेसवाल महोदय भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। अब वो यादव सर कहाँ है मुझे पता नहीं, यादव सर कहाँ पर मिलेंगे? ऑफिस में हैं। जो मार्कशीट देते हैं उस समय दिए थे कहाँ पर? यादव आप कौन सी क्लास में बेटा? 11th में भी हो? आपके साथ हादसा हुआ था इस तरीके का? सर नहीं हुआ था सर, हुआ था पिछली साल, हम दूसरा पढ़ाई करके फिर पास हो गए थे। पिछले साल क्या हुआ था? सर हम फेल हो गए थे, पेपर ही नहीं दिए थे। फिर इस बार क्या किए? फिर हम पढ़ के फिर पास हो गए थे, फिर 10वीं के पेपर, फिर 11वीं में एडमिशन ये बता सकते हैं कि ये तो बता सकते हो कि जो लोग फेल हुए थे तो पैसे लेकर के मार्कशीट दिया गया था, इसकी सर जानकारी दिए गया था। देखिए तस्वीरें हैं। आप लोग इसी विद्यालय के छात्र हो क्या? कौन सी क्लास के हो?
12वीं के हो। ये बताओ आपके छोटे जो भाई हैं, शायद ये आपके सगे भाई भी रहे होंगे, 11वीं में आपके साथ ही पढ़े होंगे। क्या तस्वीरें जो लोग बोल रहे हैं कि 11वीं में जो लोग फेल हुए थे तो पैसे लेकर के मार्कशीट दिया गया था, दिया गया था। ये तस्वीरें हैं महोदय, आपके सामने में बोल रहा हूँ सर। महोदय, आपकी एक जिम्मेदारी इतनी बड़ी साला की दी गई है और आप अगर अनभिज्ञ बन रहे हैं तो कहीं न कहीं से ये पूरे देश को बर्बादी, यही तस्वीरें होती हैं जो देश को बर्बाद करता है महोदय। कौन यादव हैं सर, बताइए, थोड़ा पहचान दिलवाएंगे? थोड़ा मैं उसे भेंटे कर लेता हूँ। निवेदन है सर, 2 मिनट समय चाहिए था। आप यादव सर हैं, आप इतना बता दीजिए। नहीं हम यादव सर हैं, आप इतना बता दीजिए सर। अरे नहीं 1 मिनट सर, आप 15 लोगों को, आपने 15 लोगों को मार्कशीट दी थी फर्जी। ये सब फर्जी ने मालूम कहाँ से बनवाए थे भाई? क्यों बेटा, कहाँ गए आप 2 मिनट समय दीजिए सर, क्योंकि ये मामला सर से ऊपर जा रहा है। कहाँ गए बेटा? कैमरा बंद करिए। हम 1 मिनट, कैमरा बंद नहीं होगा सर। क्या पता आप लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे पता नहीं है। अरे हम क्या मैं चाहता हूँ सभी लोग कैमरा चालू कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो अनियमितता है इसका अंजाम कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं है। 1 मिनट सर, थोड़ा 2 मिनट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कितने लोग मार्कशीट? नहीं 1 मिनट सर, आपने पैसे आप वापस कब करेंगे बता दीजिए। पैसा किसका लिए है? जो बच्चे, जिन बच्चों का जो फैल, बेटा आप इधर आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। ये बात नहीं करेंगे ऐसे सामान है। आप जहाँ भी जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा सर, क्योंकि इस बच्चे की आवाज़ के लिए मैं आया हूँ, आप लोग की वाहवाही के लिए नहीं आया हूँ सर। ये थोड़ा परीक्षा बाद आप मिलिए। नहीं अभी सर, यही सर है। 1 मिनट, ठीक है, आप जाइए सर, आप जाइए। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा, आप देखिए ये कटरा की तस्वीरें हैं। यहाँ से मुझे चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ के शिक्षक तक बात करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ के प्रिंसिपल तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके के बच्चे 15 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए थे, जिनके लिए 1,000 रुपये देकर मार्कशीट दी गई थी। और वो इसके बाद जब 12वीं एडमिशन नहीं होता है तो 12वीं एडमिशन भी लिया गया था इस बच्चे से, और इसके बाद जब पंजीयन नहीं होता है इसके बाद से पैसे भी नहीं वापस किए जाते हैं और मार्कशीट वापस ले ली जाती है और पुनः 11वीं भेज दिया जाता है। इसके लिए ना यहाँ के प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं और यहाँ के शिक्षक कोई बात करना चाह रहे हैं। बस इस बात का हवाला देकर के पेपर चालू है। अभी मैं बता दूं इस समय 12:34 हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, अभी आप ये 18 तारीख की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 18 अक्टूबर की। जिला दंडाधिकारी महोदय रीवा से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ की तस्वीरें हैं, ये बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार ये 1 साल के नहीं, न जाने कितने वर्षों से चलता आ रहा हो, इससे किसी को अंदाजा नहीं हो पा रहा है। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कार्रवाई अविलंब करें, वरना इस तरीके की जो तस्वीरें देखने को मिलेगी इससे बहुत बड़ा बुरा परिणाम बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरह देख रहे टीवी, मैं रंजन सवाल, जय हिंद।